हाय गाइस, वेलकम बैक बायोलॉजी स्टूडेंट आंसर जरूर। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस सुपर फास्ट स्मार्ट वीडियो में बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में ट्रेंड होते हैं। मुझे लगता है कि ये 30 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर पूरी व्याख्या के साथ चित्र के साथ आपको देखने चाहिए और अपने अंदर के लेवल को यहाँ पर परखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, बिना रुके भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, भोजन को पचाने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों हो जाएगा माउथ से, मुख से। याद ये रखना है कि जो माउथ है इसमें होता है एक प्रकार का एंजाइम, और इस एंजाइम का क्या नाम होता है दोस्तों, ये मैं आपसे पूछूंगा। ये दूसरे क्वेश्चन में है, देखिएगा। आप सभी जान गए हो कि पहले क्वेश्चन में कि जो मनुष्य का जो भोजन होता है वो प्रारंभ होता है, पचने का सिस्टम होता है वो मुख से होता है, और मुख से जो विद्यमान होता है वो लार होता है। लार में क्या है? एंजाइम। एंजाइम का जो वर्क है दोस्तों, वर्क क्या है? वो है आपका भोजन को पचाना। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। जो टाइलिन क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, जिससे आसानी से भोजन पच जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा भोजन जो है वो पाचन क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में रहती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है देर तक भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए, शरीर के पूरे टेम्परेचर की बात करें तो जो बैलेंस होता है वो बैलेंस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से बैलेंस होता है। हाइपोथैलेमस से प्रक्रिया है जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, इस टाइप की जितनी भी प्रक्रिया है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन दोस्तों कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए, जब हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं तो ये कान में पाई जाती है, और कान में एक स्टेप से हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपिस होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कान में हड्डी जो होती है, इनमें हड्डियों की संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हड्डियों की संख्या होती है 3, एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3 होती है। तो ये हो जाती है 6 हड्डी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ग्रंथि के मामले में आपको कतई नहीं भूलना है। ग्रंथि के मामले में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, जिसको यकृत कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर लीवर की बात करें तो मानचित्र में देखिएगा, यानी इस फिगर में देखिएगा, ये रहा आपका लीवर। लीवर क्या करता है कि मनुष्य के शरीर को यहाँ पर जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनसे बचाता है। जितना भी भोजन अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है वो लीवर ही झेल लेता है। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ? ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की, हाई होता है और एक होता है ब्लड प्रेशर लो होता है। जब हम हाई कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों कि जब आप बैलेंस की बात करते हो तो 120 से 180 या 120 से ज़्यादा होता है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और 80 से पे ये मानक होता है। तब अगर इससे कम हो जाता है, 60 हो गया हो, 70 हो गया, तो कहा जाता है उसका बीपी कम हो गया है, इसलिए घोल पिलाओ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। देखिए, आप पूरे आवरण की बात करो, जो पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का ऊपर चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पूछा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाओं को भी बैलेंस करता है। और अगर हम ड्यूरामीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। क्या है? ये क्या करता है? ये पूरे जो है क्या करता है? ये पूरे मस्तिष्क का क्या है? एक आवरण है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई देखिए, हमें पैसे रखने के लिए क्या होता है? पैसे रखने के लिए हमें एक पॉकेट चाहिए। इसी तरीके से ब्रेन रखने के लिए एक झिल्ली है, वही में इसी में जो है आपका ब्रेन बंद है। क्वेश्चन नंबर 7, मछलियां किस तरह से सांस लेती हैं, आपको बताना है दोस्तों। मछलियां जो है हमेशा गिल्स, जिसको गिल्स कहा जाता है और गिल्स कहा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसके साथ? 3rd के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 नंबर, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। देखिए दोस्तों, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। तो मैं कहता हूं कि रक्त एक क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। इसका 7.4 क्या होता है? 7.4 इसका क्या होता है?
पीएच होता है। मैं आपको बता देता हूँ 7.4 क्या होता है, इसका पीएच होता है और यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर ऐसा कहोगे तो और अच्छा रहेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, मनुष्य के शरीर में ब्लड की जो कैपेसिटी होती है कि कितना लीटर ब्लड होता है, तो 6 लीटर यानी 5 to 6 लीटर जो है यहाँ पर होता है और ये मेल कैंडिडेट का है। और यहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आधा लीटर कम हो जाता है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाल स्रावित होता है, पित्त कहाँ पर स्रावित होता है? पहला है हृदय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है आहार नाल और चौथा है यकृत। देखिए बाइल जो होता है पित्त होता है, तो पित्त की थैली में संबंधित होता है और पित्त जो स्रावित होता है, देखिए पित्त की थैली में पित्त रहता है जिसको गल ब्लैडर कहा जाता है। और पित्त प्रोड्यूस कहाँ से होता है, स्रावित कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके यकृत से ही होता है। यकृत का मतलब लीवर से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए दूध की बात करें तो ये क्या है, ये एक होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है प्रक्रिया है जिसको नाम दिया जाता है जीवाणु, नाम दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है और एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के रीजन से ही दूध दही जमता है, दूध खट्टा होता है, मक्खन निकलता है। यही प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते काटने के जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। फोबिया का मतलब होता है भय, डर, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी से। हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी ऑप्शन हम लॉक करेंगे। याद रखना है कि वायरस की डिसीज जो खोज करी है, वायरस को खोजा है, किसने खोजा है? इवान वस्की ने खोजा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? जब भी हम पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पीएच में 7 से, देखिए जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 से जो अगर नीचे होता है तो उसको कहा जाता है कि वो एसिडिक है, वो अम्लीय है। अगर यही दोस्तों अगर हम 7 से ऊपर करते हैं तो ये क्षारीय हो जाता है। यहाँ पर मनुष्य का जो रक्त होता है वो 7.4 होता है, ये क्या है? क्षारीय है। और मनुष्य का जो ब्लड होता है वो क्या है? एक सरल संयोजी ऊतक है, ये टिश्यू है। ये बात दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य शरीर में पसलियों का संख्या कितनी होती है? पसलियाँ कितनी होती हैं ये आपको जानना चाहिए। देखिएगा जो पसलियाँ होती हैं वो होती हैं 24 और यहाँ पर पसलियों की संख्या 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो 24 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके जोड़े बनाने पड़ेंगे। और जोड़े की बात करें तो 20 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा। तो 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियाँ होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी होगा। ब्रिक का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना है? मैं कहता हूं किडनी हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को दूर भेजती है। किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है तथा किडनी को जांचने वाला डॉक्टर जो होता है वो होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ये नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 150 ग्राम की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है, क्या होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है और डायबिटीज की खोज करी थी वेटिंग एंड वेस्ट ने करी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शी, मधुमेह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, आंख में किस भाग के नष्ट हो जाने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो देखिएगा दोस्तों, इससे आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि जब आप अपनी आंखों का दान करता है तो कौन सा पार्ट दान करते हैं, वो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। और अगर आंख को देखा जाए कि कौन सा भाग नष्ट हो जाता है तो जिससे रोशनी समाप्त हो जाती है वो भी हो जाएगा कॉर्निया। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्निया। इसलिए ये आपको याद रखना है, कोई सेंस होता है, कॉर्निया होती है, अगर वो नष्ट हो जाता है तो आंखों की रोशनी का समाप्त हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ये होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा जो है कई प्रकार की है, जैसे लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा की बात अगर करी जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अस्थि मज्जा में जो है, यानी अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो और आरबीसी का जीवन काल 120 होता है। ये आपको
याद रखना है कि कितना होता है, 120 डेज होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जो आपका कशेरुकदंड होता है उसमें हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। आप बात कर रहे हो कशेरुकदंड की। कशेरुकदंड में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है पूरे 33 होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम है, कशेरुकदंड है, उसमें 33 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है। हृदय, फेफड़ा, वृक्क और धमनी हम कह सकते हैं। यदि आप पहली बार बायोलॉजी स्टूडेंट 930 पर कोई भाई कोई बहन है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और यदि आप पहली बार हैं तो उम्मीदों पर खरे उतरिएगा। सिलेक्शन जिद से मिलता है, हमारी और आपकी मेहनत से मिलेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको एक सरकारी सीट में दावेदारी पक्की कराऊंगा। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल राष्ट्रहित में फ्री हैं और निःशुल्क हैं। मिलियंस बच्चे, देश के मिलियंस बच्चे आपकी तरह पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है। तो ये किडनी हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, और किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, कहता है मनुष्य के हृदय का स्पंदन जो हार्टबीट होता है दोस्तों, ये पर मिनट कितना होता है। हार्टबीट होता है 72 होता है दोस्तों। और 72 अगर होता है तो 72 का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मैं कहता हूँ सर्वदाता या डोनर के लिए आपको ट्रिक याद रखना है। डोनर, तो डोनर में क्या आ रहा है, डोनर में आ रहा है ओ। अगर ओ आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी सर्वदाता है, सर्वग्राह है, स्पेक्टर है। ए बी में ए आ रहा है तो ए बी ले लेना है, तो ए बी ना कि ए एस ए। तो स्पेक्टर में ए और डोनर में ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल प्रोसेस नेम आपको बताना है। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है इसे, यानी सनशाइन विटामिन का नाम क्या है, विटामिन डी है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। यह कौन सा रोग पैदा करती है, रिकेटस। जैसे हड्डियों के रोग हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। मनुष्य के शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है, जिसको गलकंड कहा जाता है। अब ना तो घेंगा है ना तो गलकंड है। अब तीसरा देखिए ऑप्शन क्या है, तीसरा हमारा ऑप्शन है ग्वाइटर। ग्वाइटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्कर्वी होता है, विटामिन सी, रिकेटस होता है आपका, विटामिन डी, और आपका पोलियो होता है। आप जानते हो वायरस में होता है, पोलियो हमेशा वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। मैंने कहा किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, और किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। अगर किडनी की बात करें तो ये ब्लड शुद्ध करता है और किडनी के अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन, सनशाइन विटामिन है, यह सूर्य की रोशनी से बनता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि सनशाइन विटामिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कहीं ना कहीं 32 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वयस्क लिख कर आ गया है, तो वयस्क का मतलब 32 यानी 16 नीचे 16 ऊपर होता है। बात खत्म जी। बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायरस से फैलने वाले रोग कौन से हैं। पोलियो हुआ, एड्स हुआ, चेचक हुआ, खसरा हुआ, ये सब जो हैं आपके फैलते हैं, किससे फैलते हैं, ये सब आपके फैलते हैं आपके वायरस से फैलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो पूछ लिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी जो है वो आपका कौन सा है, तो ये त्वचा हो जाएगा। और आपका आज का अंतिम प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो मच्छर द्वारा अगर कोई रोग फैलता है तो मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, पिज्जर भी होता है। इसलिए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो इन सभी 30 क्वेश्चंस का जो स्कोर आपका हुआ है वो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो आप सभी भाई बहनों का मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।